हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल एग्री टेक क्लासेस। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ आपको बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए। गेट मैथ्स में हमने बताया था टॉपिक, कौन सा टॉपिक पढ़ाया था कल, जल्दी से बताइए। टॉपिक पढ़ाया था हमने ऑर्डर और डिग्री। मैंने बताया था, क्या बताया था, हाईएस्ट ऑर्डर यानी हाईएस्ट पावर। क्या होती है हाईएस्ट पावर हमारी, जल्दी से कमेंट कीजिए। ऑर्डर क्या होती है, हाईएस्ट पावर यानी हाईएस्ट पावर क्या होती है, ऑर्डर होती है। हाईएस्ट पावर किसकी होनी चाहिए, हमारे डेरिवेटिव की होनी चाहिए, वही क्या होती है, ऑर्डर। और डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ द ऑर्डर क्या होगी, हमारी डिग्री होगी। ऑर्डर और डिग्री पिछले प्रीवियस वीडियो में हमने बताया है। आज चलते हैं उसी, मान लीजिए कोई इक्वेशन दिया होता है, उसमें बताना होता है अब वो हमारी इक्वेशन कैसी बनी है, कैसे उसका निर्माण हुआ है, वो सब हम आज के लेक्चर में बताते हैं। यानी चलिए हम बताते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण करते हैं, कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, इसके बारे में आज हम डिटेल में बताएंगे। चलते हैं हम एक क्वेश्चन के साथ, कैसे बताएंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। अब चलते हैं, इसमें क्वेश्चन हमारा दिया है फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन y बराबर a cos x प्लस b sin x दिया है हमारा। अब ये बताना है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, जल्दी से कमेंट कीजिए। नहीं है, क्यों नहीं है उसका रीजन है, इसमें a और b कोई कांस्टेंट है। अगर मान लो कोई कांस्टेंट दिया है उस क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे, वो इक्वेशन क्या होगी हमारी, नहीं होगी। क्या नहीं होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमारा कांस्टेंट दिया है। अगर हम लिख दें यही, ये लिख दें cos x dy/dx प्लस sin x, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, जल्दी से कमेंट कीजिए। है, क्योंकि इसमें ना तो इसमें कांस्टेंट है और इसमें केवल एक ही चर में है, x में। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, बताते हैं कैसे बनती है। इस वीडियो में हमें क्या बताना है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हम कैसे फॉर्मेट करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनती है। आपने देखा होगा बहुत सारी डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस y बराबर 0 ये हो गई, और दूसरी होती है शॉर्ट फॉर्म में होती है y डबल डैश प्लस y डैश प्लस 2 इक्वल टू 0। ये क्या है, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन हुई। ये कैसे हम बनाते हैं उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन दिया है y बराबर, सबसे पहले हमने क्वेश्चन को राइट कर लिया। क्वेश्चन राइट हो गया। इसके बाद हमें डिफरेंशियल जानना है, यानी डिफरेंशिएशन कैसे होता है, डिफरेंशिएशन का फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले फॉर्मेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन के क्या होता है हमारा, dy/dx। cos x का क्या होता है, कमेंट कीजिए, माइनस sin x होता है। इस फार्मूले को अब कभी नहीं भूलना है। क्यों नहीं भूलना है, माइनस प्लस में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। क्यों होते हैं कंफ्यूज, अब देखिए अगर हम आपसे पूछे cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, sin x होता है। ठीक है, अब देखिए अगर हमें सीधे सीधे पूछ दिया cos x का अवकलन या डिफरेंशिएशन बताओ, तो क्या बताओगे, माइनस sin x। ठीक, माइनस इसलिए लगा है क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन किया गया है, और अवकलन समाकलन में क्या होता है, प्लस का चिन्ह होता है। ये हमारे फॉर्मूले होंगे। आप देखिए dy/dx sin x, ठीक, क्या होगा, cos x होगा। यहाँ पर sin x का cos x होता है। आप देखिए इसका इंटीग्रेशन अगर पूछ दिया, उल्टा होता है इसका इंटीग्रेशन, माइनस cos x हो जाएगा। समझ गए, ये हमें 4 फार्मूले याद रखें, 1 से 2 फार्मूले याद रखें। अब इसमें आइए, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, कैसे करेंगे, किसके सापेक्ष में करेंगे। सभी लोगों को कंफ्यूजन होता है, सब डायरेक्ट कर देते हैं, कैसे करें डिफरेंशिएशन।
तो सबसे पहले आपने अपनी क्वेश्चन में देखना है क्वेश्चन देखिए, हमारा एक टर्म किसमें दिया y, सबसे ज्यादा टर्म किसमें दिए हैं, सबसे ज्यादा टर्म हमारे x में दिए cos x sin x, y केवल सिंगल दिया। अगर हमारा y दिया होता ज्यादा तो हम y के सापेक्ष करते हैं। अब इसमें क्या करना है, x के सापेक्ष आपको अवकलन या डिफरेंशिएशन करना है, यानी इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, क्या आएगा dy अपॉन dx। अब देखिए कभी कभी ये dy अपॉन dx इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, ये y डेश, ये भी साथ में सीखते चलते हैं इसको। अब इसका अवकलन क्या होगा, कांस्टेंट वैसे रहता है, cos x का अभी बताया मैंने sin x माइनस के प्लस के b sin x का cos x, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इसके बाद अगेन इसका फिर से अवकलन करना है, यानी इसका डबल डेरिवेटिव, अगेन डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष दोबारा अवकलन करेंगे, क्या होगा स्क्वायर हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर ए सिंगल डेश था, यहाँ पर क्या हो जाएगा डबल डेश, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं माइनस का a, साइन x का अवकलन अभी हमने बताया क्या होता है cos x। अब यहाँ देखिए cos x का हमने क्या होता है माइनस साइन x, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस b साइन x। ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकेंड। अब देखिए अब हमें ऐसा कुछ जुगाड़ करना है या इंप्लीमेंट करना है, क्या करना है, हमें a और b की वैल्यू को गायब करना है यहां से। तो हमें क्या करना होगा, देखिए y डबल डेश। अब हम इसमें क्या करते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं, उसके रीजन अभी बताते हैं आपको। a cos x प्लस b sin x। आप सभी लोग बताइए a cos x प्लस b sin x कहाँ लिखा है हुआ ऊपर, देखिए a cos x प्लस b sin x, यानी कि हमारी y की वैल्यू आ गई। तो यानी कि हमारा ये पूरा फॉर्मेट क्या होगा, ये इतनी वैल्यू क्या होगी y की, तो यहाँ पर y पुट हो जाएगा, यानी dy अपॉन dx माइनस के y, यानी अब ये माइनस के इधर y हुआ, इधर आएगा क्या होगा प्लस का, यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के y इक्वल टू 0। ये हमारी क्या हुई डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे फॉर्मेशन, हाँ इसका शॉर्टकट फॉर्म अभी हमने बताया कैसे लिखा जाएगा, इसका डबल डेरिवेटिव है, डबल हो गया, और इसके बाद कुछ नहीं है, सिंगल है तो सिंगल लिख देंगे, ये हमारा शॉर्ट फॉर्म हो गया। दोनों एक ही बात है, देखो ये है विस्तार में, ये शॉर्ट फॉर्म में, ठीक, दोनों ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन हुआ। एक क्वेश्चन आपको दे दिया, अभी दूसरा प्रैक्टिस के लिए हम क्वेश्चन देते हैं। उससे पहले हम तड़कती भड़कती दो लाइनों की शायरी के साथ चलते हैं आगे। कि ना जाने कैसा रिश्ता है, कि ना जाने कैसा रिश्ता है इस दिल में, कि ना जाने कैसा रिश्ता है इस दिल में तुझसे, कि दिल धड़कता है लेकिन तेरा नाम नहीं भूलता है। चलते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। प्रैक्टिस क्वेश्चन में हम लिख देते हैं, हमने बताया डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन में हमने क्या बताया है, अभी हमने बताया डबल डेरिवेटिव करना है। कैसे करना है डबल डेरिवेटिव, मान लो हमने सिंगल ही कर दिया, ये भी क्वेश्चन उठ सकता है। अब देखिए हमें डबल डेरिवेटिव ही क्यों किया, देखिए यहाँ पर कितने वो हैं अचर, कितने हैं दो, कांस्टेंट कितने हैं दो, तो यानी दो बार हमें अवकलन करना अनिवार्य है, डिफरेंशिएशन करना अनिवार्य है। जिस तरह हम उसको नहीं भूल सकते उस तरह हम डिफरेंशिएशन करना नहीं भूल सकते। यानी कि हमारे दो हैं कांस्टेंट, यानी कि दो कांस्टेंट है तो हमें दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, जरूरी करना है। आप देखिए यहाँ पर अगर हम जोड़ देते c 10x जोड़ दिया, तो यानी कि हमें 3 बार इसका डिफरेंशिएशन करना,
यहाँ पर एक दो बार हुआ, यहाँ पर तीसरी बार होता है इसका, फिर तीसरी वाली इक्वेशन में यही डायरेक्ट इक्वेशन आती है, उसका फॉर्मेशन हो जाता है, यानी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है। इसके बाद हम एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, और इसमें फॉर्मेशन आता है। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, चारों ऑप्शन में क्या फर्क होगा, जैसे हम फर्क बता दें। एक ये हमारा शॉर्ट फॉर्म दिया होगा 100%, उसमें क्या होगा, इसमें यही क्वेश्चन कर देगा माइनस, यहाँ पर कर देगा माइनस, और ये ऐसे दिया होगा। देखो ये ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन, 2 ऑप्शन हो गए ऐसे। और एक में क्या दिया होगा हमारा dy/dx प्लस y डैश बराबर 0, ये भी दिया होगा। बच्चे सब ये वाले को टिक कर देते हैं, ये वाला गलत है ठीक, यानी मेनली हमें क्या करना है, ये वाले आंसर को सही करना है, जहां पर डबल डेरिवेटिव लगा हो जो फाइनली, और अगर ये शॉर्ट में आएगा तो ऐसा आएगा। इसके बाद हम लेते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारा है x² प्लस y² प्लस के 2gx = 0। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन कैसे हो गया, इसमें कितने चरण है, कैसे मालूम चलेगा। देखिए इसमें x y के अलावा कुछ है g है ना, यानी g को गायब करना। इसको एक बार एक है तो एक बार अवकलन करना है, फिर g की वैल्यू को उठाकर यहाँ पर रख देना, वही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। ये हमारी डिफरेंशियल फॉर्मेशन हो गया, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी के साथ अगले टॉपिक में हम मिलेंगे, तब तक एंजॉय करते रहिए, खूब मेहनत करते रहिए। थैंक यू।